हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये दो बैलों की कथा जो चैप्टर है उसको पढ़ लिया होगा। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो प्रश्न उत्तर जो इस पाठ के हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज जो है मैं आपके इस पाठ के अभ्यास के जो प्रश्न हैं उस पर विचार विमर्श करने जा रही हूँ। तो इस पाठ में टोटल जो है वो 9 क्वेश्चन हैं। तो आज मैं सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगी ताकि उन पर आप अच्छे से उसको ध्यान से सुन सकें, समझ सकें और उसको आप अपनी कॉपी में लिख सकें। तो पहला क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि कांजी हाउस ऐसी जगह है जहां जो छुट्टे जानवर होते हैं उनको पकड़ के वहां रखा जाता है। तो कांजी हाउस में हाजिरी इसलिए ली जाती होगी कि वहां पशुओं की संख्या कितनी है, उनके खाने पीने की कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरत है, उन सब की जानकारी के लिए, उनके शारीरिक अवस्थाओं की जांच पड़ताल करने के लिए और पशुओं के व्यवहार का आकलन करने के लिए ही उनकी हर रोज हाजिरी ली जाती होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो छोटी बच्ची गया की वो भतीजी थी और गया की बीवी का जो व्यवहार था उस छोटी बच्ची के प्रति सही नहीं था, बड़ा ही कठोर व्यवहार था। और वही हालत जो थी जब गया हीरा और मोती को अपने यहाँ लेके आता है तो उसके साथ भी वही व्यवहार होता है। उनको खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं दिया जाता, हरा चारा नहीं दिया जाता, सूखा भूसा उनके सामने रख दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस छोटी बच्ची को अपनी और उन बैलों की जो स्थिति है एक जैसी लगती है और उसके अंदर, उसके दिल में जो है उनके उन बैलों के प्रति जो है प्रेम की भावना उमड़ आती है। उनको उस बच्ची को ये लगता है कि जैसे मैं अनाथ हूँ इस समय ये दोनों बैल भी मेरी तरह ही अनाथ हैं। अनाथ इसलिए कि वो झुरी के बैल थे जो कि इस समय वो गया के पास हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, 2 बैलों की कथा कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो नीति विषयक मूल्य कौन से हैं। देखिए, इस पाठ के आधार पर प्रेमचंद जी ने कुछ नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखे हैं। वो नीति विषयक मूल्य क्या है। नारियों के प्रति सम्मान की भावना है, सच्ची मित्रता है, स्वतंत्रता है, धर्मपरायणता है, परोपकार की भावना है। तो ये नीति विषयक मूल्य है और आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको जगह जगह पर ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। बैलों, उन दोनों बैलों में जो मित्रता थी, कितनी गहरी दोस्ती थी उन दोनों बैलों में, ये भी आप देखेंगे। तो सच्ची मित्रता का भाव भी आपको दिखाई देगा। नारियों के प्रति सम्मान, जब गया की पत्नी इन बैलों के प्रति जो है कठोर व्यवहार करती है, उनके साथ जो है उनको खाने के लिए, चाहे गया जो है खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं देता है। जब बैल देखते हैं कि उस औरत का उस बच्ची के प्रति व्यवहार सही नहीं है तो मोती जो कि उग्र स्वभाव का बैल था उसके अंदर हमेशा यही चेष्टा होती थी कि वो इस औरत को अपने सींग पर उठाकर पटक दे। लेकिन चूंकि मुंशी प्रेमचंद जी का स्वयं नारियों के प्रति जो है सम्मान की भावना थी, आदर की भावना थी, तो उन्होंने अपनी उस भावना को उन 2 बैलों के माध्यम से प्रकट किया। वो चाहते हुए भी नारी का सम्मान करते थे और ऐसा वो उनके साथ नहीं कर पाए। ठीक है। तो परोपकार की भावना भी उन बैलों के अंदर थी। जब जो है कांजी हाउस में दूसरे जानवर भी उनके साथ कैद होते हैं तो वो अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ उनको भी छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये सारी जो उनकी कोशिशें होती हैं वो किसी स्वार्थ भाव से नहीं होती हैं, निस्वार्थ भाव से वो उनकी सहायता करते हैं, उनको छुड़ाने में कामयाब होते हैं, उन पर परोपकार करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो उन गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसको मूर्ख नहीं, कौन सी विशेषता दी है। देखिए, गधा जो होता है आपने देखा होगा कि गधे का जो
स्वभाव होता है, आप चाहे उसको कितना भी मार लीजिए, कितना भी उसको बुरा भला कर लीजिए, कितना भी उसके ऊपर भार रख दीजिए, वो उफ नहीं करता है। चाहे दुख हो, सुख हो, कहीं लाभ हो, हानि हो, उसके चेहरे पर कहीं भी आपको विषाद, कहीं प्रसन्नता, किसी भी तरह का भाव दिखाई नहीं देता। यही सारी चीजें क्या होती हैं, ऋषि मुनियों के अंदर होती हैं। यही सारी विशेषताएं ऋषि मुनियों के अंदर होती हैं। ऋषि मुनियों के भी दूसरे लोगों से कुछ लेना नहीं होता है। सामने वाला उनके लिए कैसे अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उनके लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है। वो जिस रास्ते पे चल रहे होते हैं, अगर वो भगवान की भक्ति में लगे तो उनके लिए एकमात्र लक्ष्य भगवान की भक्ति ही होता है। बाकी प्रसन्नता है, चाहे उनकी आलोचना है, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए गधे की इन्हीं स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसको मूर्ख न कह के उसकी तुलना जो है ऋषि मुनियों से की है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने वीडियो में जो है, आज के वीडियो में सिर्फ 4 ही प्रश्नों का उत्तर जो है वो डिस्कस करूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन हाँ, इस पार्ट का जो 9वां क्वेश्चन है मैं वो जरूर आपको होमवर्क के लिए दूंगी। आप उसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट जब टाइम हम लोग मिलेंगे तो जो मैंने आज आपको होमवर्क दिया है मैं उस पे भी डिस्कस करूंगी और जो आपने आंसर लिखे रहेंगे आप उससे मैच करिएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन है, देखिए 9वां क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। ये 2 भागों में है, क और ख। क है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दूसरा है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो ये हैं 2 क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप इसको अपने शब्दों में इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। कल हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं इसका भी आपसे प्रश्न उत्तर जो है उसको डिस्कस करूंगी। धन्यवाद।